हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी में क्या हम प्लान रख सकते हैं मंडे को, और थोड़े स्टॉक मैंने पिक करे हैं जो कि इंट्राडे में मूव कर सकते हैं मंडे को, तो उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो वीकली चार्ट पे एक जैसी इस यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न बना, उसके बाद हैवी सेलिंग हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी पे। अब देख लेते हैं हम 15 मिनट में क्या लेवल रख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी देखे, जो आखिरी 3 बजे जो मूव आया था प्रीवियस सेशन में, वो काफ़ी अच्छा एक दिख रहा है। बाइंग इसमें कंटिन्यू हो सकती है मंडे को, अगर ये ऊपर के लेवल जो तोड़ सके तो ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं। तो ये कंसोलिडेशन जोन में है। ये देखो, ये इसका एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। जब तक ये मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर रहता है, जब तक आपको कुछ भी नहीं करना, ना आप बाय कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ आपके एसएल हिट होंगे, वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में बजट डे तक। तो अब हम बैंक निफ्टी में देखें तो इसमें हम क्या प्लान रख सकते हैं कल। तो अगर कल ये 45-200 के ऊपर 15 मिनट में सस्टेन करता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। ठीक है, फ्लैट खुलने देना, वेट करना कि 45-200 ये 15 मिनट की कैंडल में सस्टेन करे इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको इसमें पॉइंट मिल सकते हैं 45-600, यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर हमें मिल सकते हैं जैसे ये 45-200 ब्रेक करेगा तो। और दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 46,000 का। मैं क्यों बता रहा हूँ इतने बड़े बड़े टारगेट, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो बजट डे का टाइम है, तो मार्केट में मूवमेंट अच्छा खासा हमें मिल सकता है। 45-200 ब्रेक करती है आपको ये दोनों लेवल देखने को मिलेंगे। अगर आपको सेलिंग करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि देखो इसने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तो एक डबल बॉटम यहाँ पे बन चुका है। अगर तीसरी बार यहाँ आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेलिंग में चला जाएगा फिर से। तो सेलिंग में जाने के लिए इसको 44,433 इसको ब्रेक करना पड़ेगा नीचे। जैसे ये 44,433 ब्रेक करता है तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी इसमें, जिसमें पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 44,128 का, दूसरा टारगेट आपको दिख सकता है 43,896 का। ठीक है, ये 2 टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अगर 44,433 ब्रेक करता है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। तो निफ्टी देखें तो निफ्टी भी एक बैंक निफ्टी की तरह एक कंसोलिडेशन जोन में हमें दिख रहा है। एक यहाँ पे अगर हम एक रेक्टेंगल बनाए तो उसके मुताबिक ये भी एक कंसोलिडेशन जोन में हमें दिख रहा है। ना ये ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 बार टच करा, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे रिजेक्ट हुआ, नीचे यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर रहता है, जब तक आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार क्लीन करके कि हम इसमें बाइंग कब कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये है कि 21,450 एक रेजिस्टेंस है इसका। जैसे ही 21,450 ये ब्रेक करेगा, अगर वेट करना कि जैसे ये खुलता है यहाँ पे मार्केट, अगर फ्लैट खुलता है और 450 ऊपर ब्रेक करता है तो आप बाइंग कर सकते हो। अगर 450 के ऊपर गैप अप भी खुलता है तब भी आप बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,552 का, जो कि 100 पॉइंट्स दूर है 450 अगर ब्रेक करता है तो। ठीक है, और दूसरा टारगेट हमको दिख सकता है 626 का। ये 2 टारगेट देखने को मिलेंगे अगर 450 ब्रेक करता है तो। ठीक है, बाइंग कंटिन्यू इसमें आ सकती है। आखिरी के जो 3 PM में जो बाइंग आई थी वो काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको सेलिंग करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने 3 बार सपोर्ट ले लिया है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो अगर आपको सेलिंग करनी है तो वेट करना कि ये प्रीवियस स्विंग लो ये ब्रेक कर दे। प्रीवियस स्विंग लो यानी कि ये देखो, जैसे ही ये अगर ये ब्रेक करता है 21,251 आप सेल कर सकते हो इसमें। ठीक है, 15 मिनट में सस्टेन होने देना इसके नीचे। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा इसमें 21,136 का, दूसरा टारगेट आपको दिख सकता है 21,000 का। ठीक है, तो 21,000 पे ये जा सकता है। 21,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक राउंड लेवल है, तो राउंड लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन होता है। ठीक है, तो आप देखना, अगर आपको बाइंग करनी है तो 450 के ऊपर मैंने आपको बताई दी है कि ये ऊपर जा सकता है। 600 पहला टारगेट होगा, दूसरा 700 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी देखे तो फिन निफ्टी जो है ये भी कंसोलिडेशन जोन में हमें दिख रहा है। ठीक है, एक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है मुझे। देखो ये पोल, ये फ्लैग, ये फिर ये अगर ब्रेक करता है ये, तो फिर दोबारा हमें और नीचे नेगेटिव टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हमको अब सेलिंग करनी है इसमें तो हमें वेट करना पड़ेगा कि नीचे ये 9962 अगर ब्रेक करे तो। जैसे ही 19962 अगर ब्रेक करेगा तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगी इसमें, जिसमें कि पहला टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 19,855 का, दूसरा टारगेट हमको दिख सकता है 19,731 का। ठीक है, अगर ये 996 हमारा प्रीवियस स्विंग लो अगर ब्रेक करता है तो। ठीक है, अगर आपको बाइंग करनी है तो 21,285 के ऊपर ही कर सकते हो उसमें।
जैसे ही 20,285 के ऊपर सस्टेन करता है आपको बाइंग देखने को मिलेगी इसमें। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2400 का, दूसरा टारगेट दिख सकता है 2600 का, ठीक है। ये दो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे अगर ये 2285 ऊपर ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी में, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़े स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक मैंने जो पिक करा है वो है रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस देखें तो रिलायंस भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये सेलिंग आई काफ़ी हैवी, अब यहाँ पे ये फ्लैग पे बन रहा है, ठीक है। फ्लैग कैसे, देखो ये फ्लैग अब जैसे ही अगर ये नीचे तोड़ता है, यानी कि 2692 अगर हमें तोड़ता हुआ दिखता है, इसका 15 मिनट में आ जाते हैं हम थोड़े स्मॉलर टाइम फ्रेम में। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करेगा तो हमें बहुत ज़्यादा टारगेट देखने को मिल सकता है, काफ़ी हैवी 1% 2% का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है रिलायंस में, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो, ठीक है। तो 2690 अगर ये ब्रेक करता है कल तो आप इसमें सेल कर सकते हो, जिसमें कि पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2660 का, दूसरा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है 2620 का, ठीक है। अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये 2742 के ऊपर सस्टेन करे। अगर 2742 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाइंग कर सकते हो इसमें, जिसमें पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2780 का, दूसरा टारगेट हमको मिल सकता है 2800 का, ठीक है। ये दो टारगेट हमको देखने को मिलेंगे रिलायंस में अगर 2742 ब्रेक करता है तो। जब तक ब्रेक नहीं करता जब तक आपको सेलिंग देखने को मिलेगी इसमें काफ़ी। ये देखो लास्ट में भी रिजेक्शन कैंडल इसमें बनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद आपको हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है रिलायंस में। अब आ जाते हैं टेक महिंद्रा पे। तो टेक महिंद्रा 6% डाउन था। 6% डाउन क्यों था? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो इसका रिजल्ट आया है काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट इसमें दिख रहा है। अर्निंग जो है वो एस्टिमेट के थोड़ा कम आई है, रिपोर्टेड जो है वो काफ़ी कम आया है, तो इसमें हमें सेलिंग देखने को मिली गंदे रिजल्ट की वजह से। तो अब इसमें देखते हैं अब इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं। ये देखो इसका एक जो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है हमें ये दिख रहा है, जहाँ से बार बार यहाँ पे सप्लाई ले लेता था, इसको हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं, जहाँ पे बार बार ये सपोर्ट ले लेता है, तो ठीक है। अब अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ब्रेक करने के लिए इसका लेवल है 1310। जैसे ही 1310 ये ब्रेक करता है कल मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी इसमें टेक महिंद्रा में, जिसमें कि पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1294 का सॉरी, दूसरा टारगेट हमको दिख सकता है 1280 का, ठीक है। ये दो टारगेट हमको देखने को मिलेगी इसमें अगर ये 1310 ब्रेक करता है तो, ठीक है। टेक महिंद्रा ख़राब है, इसमें सेलिंग हमें और देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर इसमें बाइंग करनी है तो ये तो इतना बड़ा इसमें गैप बन चुका है तो इसमें बाइंग आएगी नहीं, ये सेल ऑन राइज मार्केट में अब रहेगा थोड़े दिन, ठीक है। तो सेल ऑन राइज में अब जैसे ही ये ऊपर थोड़ा बढ़ता है हम इसे फिल सेल कर देंगे, तो सेल ऑन राइज में ये थोड़ा रह सकता है टेक महिंद्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।